देखो, कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स को हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक एक करके कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं, और जिनसे जो नीट के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करते आता हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा आता है यूरोकोडेटा सब फाइलम में, है ना। तो सब फाइलम वन यूरोकोडेटा, तो कोऑर्डिनेटा का इस सब फाइलम वन है। सब फाइलम वन एंड दैट इज यूरोकोडेटा। यूरोकॉर्डेटा का मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है या रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो हार्डमेनिया है। हार्डमेनिया। अब देखो, है ना। अब हार्डमेनिया कुछ एनिमल जैसा आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको फीलिंग नहीं आएगी कोई एनिमल जैसा दिख रहा है, बट हार्डमेनिया एनिमल होता है। और उसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेते हैं कि हार्डमेनिया कैसा दिखाई देता है। ऐसा दिखने वाला एक एनिमल होता है, और ये इसमें लार्वा जो होता है इसका वो स्विम करता रहता है। लार्वा एक्टिव होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है, लेकिन फिर से होते हैं, मतलब कि जो इसका एडल्ट होता है वो चिपका हुआ था एक सबस्ट्रेटम में। हार्डमेनिया में हम लोग देखें, ये हार्डमेनिया का स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इसका ये गोनड्स वाला सेक्शन है। दीज आर गोनड्स, है ना। और ये इसका इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना। और हार्डमेनिया में ये एंटीरियर ब्रोंकियल अपर्चर है। तो ब्रोंकियल अपर्चर वो होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रोंकियल पार्ट। तो ब्रोंकियल पार्ट ही ब्रोंकियल अपर्चर हो गया, है ना। और ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ये पेस्टीरियर पार्ट, मतलब ये मुंह वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है ना। और ये डोर्सल मतलब ऊपर वाला पार्ट है, और ये नीचे वाला वेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। और ये आपका ब्रैंकियल अपर्चर हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ये फुट है। तो फुट की हेल्प से क्या करता है कि इसकी हेल्प से किसी भी रॉक में, किसी भी सबस्टेशन में चिपका हुआ होता है। तो इन फुट की हेल्प से ये कहीं पर जाकर के चिपक जाता है। पहले लार्वा स्विम करता रहता है फ्री फ्लोटिंग। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था, इसमें रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पाया जाता है। रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट उसको कहते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा हो और उस ऑर्गेनिज्म का जो लार्वा हो वो ज्यादा एडवांस हो और एडल्ट कम एडवांस हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो सबसे खास बात क्या होती है, रेट्रोग्रेसिव डेवलप, ये मैं सब चीजें लिखा दूंगा आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पहले आप समझिए बात को। डेवलपमेंट पाया जाता है। दूसरी खास बात क्या होती है, इसका जो ब्लड होता है वो ग्रीन कलर का ब्लड होता है। तो इसमें ग्रीन ब्लड पाया जाता है, ग्रीन ब्लड और किसी में नहीं पाया जाता, है ना। और अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो बाहर एक लेयर है, ये लेदर की तरह काफी मोटी लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग टेस्ट कहते हैं, TEST, टेस्ट। तो लेदर की तरह एक लेदरी मोटी सी कवर होती है ना। और ये डोर्सल एंड हो गया, है ना। और टेस्ट, इसी को हम लोग ट्यूनिका वैसे बोलते हैं, ट्यूनिका इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना। इस हार्डमेनिया को ही हम लोग बोलते हैं सी स्कर्ट के नाम से आते हैं, सी स्कर्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी स्कर्ट, SQUIR, सी स्कर्ट। ओके, डन। चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, एडल्ट्स आर एडल्ट्स आर फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम। जैसे मैंने आपको बताया कि लार्वा तैरते रहते हैं, फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और एडल्ट हमेशा फिक्स रहते हैं, जैसे हमने स्पॉन्जेस में देखा था, जैसे हमने हाइड्रा मेनिडेरियंस में देखा था। एडल्ट्स आर फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम। नेक्स्ट पॉइंट, दिस
फाइलम, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, दिस फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड, तो स्टार बना के लिखेंगे ट्यूनिकाटा। दिस फाइलम, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्यूनिका या टेस्ट इसकी कवरिंग को कहते हैं। दिस फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकाटा बिकॉज the body of organism remains covered with test or tunic, test or tunic, full stop. It is a leathery covering, it is a leathery covering made up of cellulose like organic matter called tunicin, underline करेंगे tunicin। दूसरा, मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि यूरोकॉर्डेटा या हार्डमेनिया में क्या होता है, यूरोकॉर्डेटा में रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा ज्यादा एडवांस होता है और एडल्ट कम। क्यों आखिर, है ना? तो होता क्या है कि जो लार्वा होता है उसकी टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन जब वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस होकर के एडल्ट में डेवलप होता है तो उसकी टेल में पाई जाने वाली नोटोकॉर्ड खत्म हो जाती है ना? मतलब कि लार्वा ज्यादा एडवांस होता है। तो नोट करेंगे, the notochord is only present in tail of larva. सर आप पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए। The notochord is only present in the tail of larva and it disappear in adult. It disappear in adult. Next point. The pharynx have, तो pharynx वो पार्ट जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Pharynx have many pore called, the pharynx have many pore called stigmata, formed by the gill slit of larva, formed by the gill slit of larva. These stigmata open into atrial aperture. The stigmata open into atrial aperture. तो लार्वा में बहुत छोटे छोटे गिल्स में छेद होते हैं, वो सब छेद मिल करके एक कॉमन पोर पे ओपन होते हैं जिसको हम लोग एट्रियल अपर्चर कहते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, द लार्वा, ब्रैकेट में टैडपोल, इसके लार्वा को भी हम लोग टैडपोल कहते हैं, जैसे मेढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं, फ्रॉग के, है ना, टैडपोल बोलते हैं। लार्वा टैडपोल इज मोटाइल एंड अंडरगो retrogressive metamorphosis, undergo retrogressive metamorphosis, नेगेटिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट में डालेंगे नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के लिखेंगे
हार्डमेनिया हैव वॉल्वलेस हार्ट, मतलब इसके हार्ट में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। स्टार बना के लिखेंगे, हार्डमेनिया हैव वॉल्वलेस हार्ट, फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे। द ब्लड ऑफ हार्डमेनिया is green. The blood of Hardmania is green due to presence of vanadium. Due to rare metal है, due to presence of vanadium. ठीक है, इसी तरह से एक और इसका एग्जांपल, एक तो मैंने हार्डमेनिया बनाया, एक और एग्जांपल है एसिडिया। एसिडिया भी हार्डमेनिया के जैसा ही दिखाई देता है, ये भी इसी तरह का दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे जमीन से चिपका हुआ होता है ना। इसमें भी सेम ये इस तरह का दिखाई देता है, ये इसका एट्रियल अपर्चर हो गया है ना। तो दूसरा एग्जांपल है ना, ये एट्रियल अपर्चर हो गया, और ये ब्रोंकियल अपर्चर होता है, ब्रोंकियल अपर्चर है ना। तो ये इस तरह का दिखने वाला मेंबर होता है। तो हार्डमेनिया और एसिडिया दो इसके एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा सिफेलोकॉर्डेटा। आप देखो दो सेकंड सब फाइलम। सिफेलोकॉर्डेटा में मैंने आपको बताया था कि एम्फिओक्सस हम लोग डिस्कस करेंगे, और एम्फिओक्सस मैंने एग्जांपल में लिखाया हुआ था। एम्फिओक्सस इसका मेंबर है, मैं एम्फिओक्सस दिखाता हूं ये कैसा होता है। तो देखो एम्फिओक्सस क्या होता है, ये आपको फिश के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन फिश एक्चुअली नहीं होता है ना, ये फिश नहीं होता। अब आप देखेंगे कि ये आगे की तरफ इसका ओरल हुड है, इसमें कुछ कुछ टेंटिकल पाए जाते हैं, ये सेंसरी टेंटिकल्स हैं। और ओरल हुड मतलब ये टोपी की जैसे कैप की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। जैसे कैप में आप देखते हो बाहर की तरफ निकला होता है, हुड निकला होता है, वैसे इसमें हुड बाहर निकला हुआ है। और यहां से वाटर एंटर करता है और वाटर इन पॉइंट से बाहर निकल जाता है। और आप देख पा रहे होंगे ये इसका एट्रियम है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्पल कलर के जो पाए जा रहे हैं, दे आर द गोनट्स, है ना। इसमें छोटे छोटे जो छेद हैं, दे आर द गिल स्लिट्स, है ना। फेरेंक्स मतलब रेस्पिरेटरी पार्ट, है ना। और ये एट्रियोपोर, जिससे वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये इसका एनस है पीछे की तरफ, है ना, एनस। और ये पीछे की तरफ फिन्स है ना, इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्डल फिन्स। ये टेल हो गई इसकी, दिस इज टेल, है ना। और ये जो फिन्स होते हैं इनको हम लोग कॉर्डल फिन्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं फिशेस में भी। कॉर्डल फिन्स हो गए, है ना। आप देखेंगे कोई भी डॉर्सल या वेंट्रल फिन्स इसमें नहीं मौजूद है। और ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड हो गई, और उसके नीचे नोटोकॉर्ड एज यूजुअल, है ना। और नीचे ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया उसके बाद, ठीक है। और ये जो आगे वाला मुंह के आगे की तरफ जो इसका हिस्सा नोक लिख रहा होता है, इसको हम लोग रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम कहते हैं। और ये जो आगे की तरफ निकले हुए हैं एम्फियोक्सस में, ये जो सेंसरी हेयर्स मैं आपको बता रहा था, इनको हम लोग ओरल सीरी कहते हैं। ओरल सीरी हो गई, है ना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फर्स्ट पॉइंट। वहां पर क्या था कि सिर्फ लार्वा मोटाइल था, यहां पर एडल्ट और लार्वा दोनों ही मोटाइल थे। तो पहला पॉइंट है, अब देखिए ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। एडल्ट एंड लार्वा बोथ आर मोटाइल, एडल्ट एंड लार्वा बोथ आर मोटाइल। नेक्स्ट पॉइंट, द नोटोकॉर्ड। अच्छा देखो, उसमें लार्वा में नोटोकॉर्ड मौजूद थी, और वो बड़े होने पे एडल्ट पे गायब हो जा रही थी हार्डमेनिया में। और दूसरा क्या था कि वहां पर सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड मौजूद थी, इसमें नोटोकॉर्ड आगे तक है। इसी का मतलब होता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मींस सिफेलिक पार्ट मींस होता है क्या, हेड। तो सिफेलिक पार्ट मींस क्या होता है, हेड। कार्डेटा मींस जिसमें कॉर्ड डेवलप हो, कौन सी, नोटोकॉर्ड जिसमें डेवलप हो। तो इसीलिए हेड तक नोटोकॉर्ड जिनमें पाई जाए उनको हमने रखा सिफेलोकॉर्डेटा में। इसका ये मतलब यही हुआ, ठीक है। तो नोट करेंगे, द नोटोकॉर्ड extend
the notochord extend up to head. That's why phylum is called Notochordata. Sorry, Cephalochordata. Next point. Notochord persist throughout life. Notochord persist throughout life. Next point. It shows progressive development. They have numerous gill slits. ये लिखवाया था, बहुत सारे gill slit पाए जाते हैं. बाकियों के कंपैरिजन में gill slits ज्यादा होते हैं. They have numerous gill slits. उसके बाद है it shows progressive metamorphosis, मतलब positive development होता है इनमें. It shows progressive metamorphosis. ठीक है, मतलब ये एडल्ट जो होता है वो लार्वा से ज्यादा डेवलप होता है. नेक्स्ट पॉइंट. Amphioxus has numerous eye spot और ocelli. ये मैंने आपको बताया, आगे की तरफ जो टेंटिकल्स होते हैं, numerous eye spot और ocelli. स्टार बनाएंगे इस लाइन में. Amphioxus have numerous eye spot और ocelli which are sensitive to light. सर इसकी स्पेलिंग क्या होगी? क्या? ocelli, O double C L I E, O double C E double L I E, O double C O C E double L I E, O C E double L I E, ocelli. They have numerous eye spot और ocelli which are sensitive to light. ये जो आगे की तरफ टेंटिकल है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं. अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं वर्टिब्रेटा में. तो अब सब फाइलम में वर्टिब्रेटा. तो कल मैंने क्लासिफिकेशन लिखवाया था, क्लासिफिकेशन में हाँ क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा है ना. तो सब फाइलम क्रेनिएटा नोट डालेंगे. थर्ड, सब फाइलम क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा. ठीक है, मैंने लिखवाया था, इसमें आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, मैं फिर से एक बार वो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको दिखाता हूं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था. तो मैंने ये वाला बताया था. तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा कि सबसे पहले एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा है ना, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता. क्रेनियम तो यूरोकॉर्डेटा, इनमें देखो किसी में ब्रेन नहीं था. सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें भी ब्रेन नहीं था. तो दोनों में नोटोकॉर्ड आगे तक एक्सटेंड थी, बाकी वही ब्रेन की तरह फंक्शन कर रही थी, है ना. अब देखो यहां पर इसके बाद जितने वो एनिमल्स आएंगे जिनमें ब्रेन बॉक्स मतलब क्रेनियम डेवलप हो गई और उसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है क्रेनियम के अंदर, है ना. तो अब आप डालेंगे हेडिंग सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा. तो वर्टिब्रेटा ये क्रेनिएटा के हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एग्नाथा पढ़ेंगे और ग्नाथोस्टोमेटा पढ़ेंगे. मतलब कि क्रेनिएटा के बाद फिर हम लोग ऑस्ट्रोकोडर्मी पढ़ेंगे. तो एग्जांपल हमारे यहां से शुरू होते हैं ऑस्ट्रोकोडर्मी से, है ना, और फिर साइक्लोस्टोमोटा, सर्कुलर माउथ जिसका था, है ना, और फिर उसके बाद ये पाइसिस और टेट्रापोडा. तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा, एक ही बात है दोनों, मतलब जिनमें क्रेनियम पाई जाए. जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अब इनके क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. पहला, द क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स. क्रेनियम, तो क्रेनियम हमारे ब्रेन के चारों तरफ पाई जाने वाली बोन है. क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट अराउंड ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट, notochord is present only at embryonic stage, which is
replaced by, which is replaced by cartilaginous or bony spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो क्या होता है, इवन हम आप भी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने मदर के अंदर होते हैं वॉर्म में, तो वहां पर भी यही होता है कि नोटोकॉर्ड हमें पाई जाती है। फिर धीरे धीरे नोटोकॉर्ड कार्टिलेज की बन जाती है और फाइनली फिर बोन की बैकबोन बन जाती है। ये चीज भी ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सर बोनी और क्या बोला उसके बाद? कार्टिलेजियस और बोनी स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट, एपिडर्मिस contain many layer which may bear, epidermis contain many layer which may bear exoskeleton। ऊपर की जो खाल है इसको हमने एपिडर्मिस कहा और इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन हो सकते हैं। कैसे एक्सोस्केलेटन? लाइक स्केल्स, जैसे कि फिशेस में पाए जाते हैं, फेदर्स जैसे बर्ड में पाए जाते हैं फेदर्स, और हेयर्स जैसे हमारे आप में पाए जाते हैं, है ना। तो एक्सोस्केलेटन एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता है, ये स्केल के फॉर्म में हो सकता है, फेदर के फॉर्म में हो सकता है या हेयर्स के फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, they have three type of muscles. They have three type of muscles: stripped, unstripped and cardiac. Stripped, unstripped and cardiac. Next point, coelom is well developed. Next, digestive tract is complete. Digestive tract is complete. Next point, heart is ventrally situated। जैसे हमारे अंदर भी वेंट्रल साइड हार्ट है, हमारे चेस्ट के साइड है, बैक के साइड नहीं है। हार्ट इज ventrally situated which may be 2, 3 और 4 chambered। 2 फिश में, 3 एम्फीबियन में और 4 चैम्बर्ड हम आप में मैमेलियंस में। हार्ट इज ventrally situated which may be 2, 3 और 4 chambered। नेक्स्ट, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन हम में आप में बोन का बना हुआ है, एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है, ठीक है, जो हमारा एंडोस्केलेटन है, इंटरनली हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। एंडोस्केलेटन may be cartilaginous or made up of bone। Endoskeleton may be cartilaginous or made up of bone। Next, the respiratory organs may be gills, skin or
Gills. or gills, skin or lungs. Next point. They have a pair of kidney. Next point. Nervous system contain central और पेरिफेरल, CNS PNS जो हम लोग पढ़ते हैं. Nervous system contain central and peripheral nervous system. Sense organs are eyes, ears, tongue, and nasal chamber. नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फाउंड in all vertebrate. Endocrine glands are found in all vertebrate. Next point. Sexes are separated, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होंगे. Sexes are separated, अंडरलाइन करेंगे, except hagfish, which is bisexual. बाकी सब में सेक्सेस सेपरेट होते हैं. One last point, there is no asexual reproduction. सर बाइसेक्सुअल का क्या बोला? There is no asexual reproduction. It may be divided into two subphylum, Agnatha and Gnathostomata. Agnatha are those group of those vertebrate. Agnatha group of those vertebrate in which mouth does not possess jaw. In which mouth does not possess jaw. Full stop. In Gnathostomata, the mouth possesses jaw which bear teeth. The mouth possesses jaw which bear teeth. ठीक है. अब देखो, एग्नाथा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑस्ट्रोकोडर्मी और साइक्लोस्टोमोटा, है ना. तो अब नोट करेंगे, ये क्लास है ना. तो पहला क्लास नोट करेंगे, क्लास ऑस्ट्रोकोडर्मी, नोट करिए.
अब ये तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रोकोडर्मी के जितने मेंबर हैं ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अब नहीं पाए जाते, है ना, दे आर एक्सटिंक्ट मेंबर। तो नोट करेंगे, ऑस्ट्रोकोडर्मी दे आर अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट, सबसे पुराने वर्टिब्रेट हैं, स्टार बना के लिखिए, अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट, सबसे पहले वर्टिब्रेट यही थे। दे आर दी अर्लीस्ट known vertebrate which appeared on ऑर्डोविशियन, याद रखिएगा, ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड, ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड था जब ये ओरिजिनेट हुए। अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट which appeared in ordovician period, they have bony skin, मतलब बोन जैसे आउटग्रोथ से बनी स्किन थी, they have bony skin, hence they are also called armored fishes, जिनके कवच का हो, armored fishes, अंडरलाइन करेंगे, hence they are also called armored fishes। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिखवा देता हूं, हालांकि इससे एग्जांपल से क्वेश्चन नहीं आते, आपको यही दो फैक्ट याद रखने थे, सबसे पहले वर्टिब्रेट है, इन्हीं को हम लोग आर्मर्ड फिशेस से के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे सिफेलाप्सिस, CEPHALAS सिफिलासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 2, दूसरा क्लास, सेकेंड क्लास, साइक्लोस्टोमाटा। दे हैव सर्कुलर माउथ, गोल मुंह, जैसे मैंने बताया था शक्कर जैसा, दे हैव सर्कुलर माउथ। अब देखिए इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि पेट्रोमाइजोन होता कैसा है, कैसी होती है पेट्रोमाइजोन। देखो ये पेट्रोमाइजोन का स्ट्रक्चर है। अब देखो पेट्रोमाइजोन, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, तो ये है क्लास 2, इसको हमने बोला साइक्लोस्टोमाटा, जिनमें सर्कुलर, साइक्लोमेन सर्कुलर, स्टोमाटा मतलब माउथ, जिनका माउथ सर्कुलर है ना। ये एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन का, ये जो फिश जैसा दिख रहा है, दिस इज पेट्रोमाइजोन। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। पेट्रोमाइजोन को पहली बात आप जान लीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं लैम्प्रे, लैम्प्रे। दूसरा इसी का एक एग्जांपल होता है मैगजाइन, मैगजाइन ये भी फिश जैसी होती है ना, और इसी के भाई जैसे दिखाई देती है, मैगजाइन भी है ना, और इसे हम लोग हैगफिश बोलते हैं। तो दोनों साइक्लोस्टोमाटा के मेंबर हैं। अब यहाँ पे देखो सर्कुलर माउथ इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये पैरासाइट की तरह होते हैं, है ना। तो पैरासाइट होते हैं, ये चिपके हुए होते हैं किसी दूसरे फिशेस के, बड़े एनिमल की बॉडी में, उससे सक करते रहते हैं अपना न्यूट्रिशन, तो इसलिए इनको जबड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। ये नॉस्ट्रिल में पाई जाती है, देख पा रहे हैं, बकल टनल हो गई, मतलब वही मुंह वाला पार्ट, और ये गिल स्लिट इनमें पाया जाता है एक्सटर्नल, ये हेड है। अब देखिए इसमें एंटीरियर डॉर्सल फिन्स पाया जाता है, पोस्टीरियर, लेकिन इसमें वेंट्रल कोई फिन्स नहीं मौजूद है, तो ये फिश की तरह नहीं है, एंटीरियर फिन्स मौजूद है इनमें, लेकिन ये डॉर्सल फिन्स मौजूद है, लेकिन वेंट्रल फिन्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। ये पीछे कॉर्डल फिन्स जो डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है, ये इसका टेल वाला पार्ट हो गया। ये क्लोइकल अपर्चर, ऐसा अपर्चर जिससे एक्सक्रीशन और एग लेइंग दोनों का काम होता है, उनको क्लोएका बोलते हैं। ये ट्रंक हो गया, इसका स्टमक वाला पार्ट हो गया, आप इसको बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए।
और फिर इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, डन। चलिए स्टार्ट कीजिए इसके कैरेक्टरिस्टिक साइक्लोस्टोमाटा के। they occur in seas and large rivers. They occur in seas and large rivers. देखो क्या होता है कि इनमें से जो मरीन होती हैं, तो ये क्या करती हैं कि जब इनको स्पाविंग करनी होती है, मतलब एग ले करना होता है, तो ये क्या करती हैं कि एग ले करने के लिए आ जाती हैं यहाँ पर एस्चुरीज में या वाटर में, फ्रेश वाटर में आ जाती हैं और वहां पर एग ले करती हैं। उसके बाद ये लौट करके जाती हैं, तो आफ्टर 2 और 3 डे दे डाई, ये मर जाती हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। और फिर इनके लार्वा अपने आप डेवलप होते हैं और लार्वा डेवलप होने के बाद वो फिर से मरीन लाइफ में, मतलब ओशंस में वापस लौट जाते हैं। दिस इज पिक्यूलियरिटी विद द पेट्रोमाइजोन, है ना। साइक्लोस्टोमाटा के साथ ये पिक्यूलिटी होती है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम, नोट करिए। If they are marine, they migrate. If they are marine, they migrate for spawning. If they are marine, they migrate for spawning to fresh water. Full stop. इसी में लिखेंगे after spawning, within few days, after spawning, within few days, they die. Full stop. Their larva metamorphose into adult. Their larva metamorphose into adult and return to oceans. Next point. The mouth is circular. The mouth is circular and do not have jaw. The mouth is circular and do not have jaw. Next. They are also called jawless fish. They are also called jawless fishes, but they are also called jawless fishes, but they are not. But they are not true fishes. Next point. They have 6 to 15 pairs of gill slit. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है. They have 6 to 15 pair of gill slit. 15 pair of gill slit. ठीक. Next. Head and brain is poorly developed. Unpaired fins are present. Unpaired fins are present.
नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजियस. नेक्स्ट, स्टमक इज एब्सेंट. स्टमक नहीं पाया जाता है, जरूरत भी नहीं है क्योंकि पैरासाइट्स है. हार्ट इज टू चैम्बर्ड. फर्टिलाइजेशन is external. Fertilization is external. तो ये तो हो गया हमारा पेट्रोमाइजन मतलब साइक्लोस्टोमेटा. ग्नैथोस्टोमेटा में अब देखिए, यहां पर हमने ग्नैथोस्टोमेटा की बात की. इसमें से अब ग्नैथोस्टोमेटा में दो चीजें आती हैं, एक पाइसिस, दूसरा टेट्रापोडा, है ना. पाइसिस में मेनली फिशेज आती हैं, है ना, जैसे कि आपने पढ़ा प्लैक्टोडर्मी आती हैं, है ना, और कॉन्ड्रिक्थीज आती हैं, ऑस्टिकथीज आती हैं, और फिर इधर टेट्रापोडा में आपके एम्फीबियंस वगैरह ये सब आते हैं. ठीक है, तो इसमें एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े थोड़े पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइसिस से स्टार्ट करते हैं. तो आप हेडिंग डालेंगे क्लास पाइसिस rather than सुपर क्लास पाइसिस. इसमें लिखेंगे the Pisces include true fishes that bear fins. True fishes that bear fins. They are divided into three classes. They are divided into three classes. First, class Plactodermi. तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्लैक्टोडर्मी में. नोट करेंगे प्लैक्टोडर्मी are those fishes they had external armor, they had external protective armor made up of bone scales, made up of bone scales, but they extinct during course of evolution. Class 2, second class, Chondrichthyes. These include Chondrichthyes, which are made up of cartilage, which are made up of cartilage, like स्कोलियोडॉन. तो देखो प्लैक्टोडर्मी का मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं कि प्लैक्टोडर्मी कैसे दिखाई देते थे. और जैसे कि वो नहीं पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली इनका कोई विजुअल डायग्राम होगा जिसको ड्रॉ किया गया होगा साइंटिस्टों ने. ये एक्सटिंक्ट हो गए तो इनके स्केलेटन के बेसिस पे बनाया गया होगा. तो ऐसे दिखाई देते थे प्लैक्टोडर्मी. जैसे आप में से कुछ लोगों ने पिराना मूवी देखी होगी तो प्लैक्टोडर्मी को ही विजुअलाइज किया गया उस मूवी में. तो ये ऐसी कुछ फिशेस दिखाई देती रही होंगी जिनमें आप ये देखेंगे कि ये हेड के ऊपर एक शील्ड पाई जाती है मजबूत सी,
ये बोन प्लेट्स पाई जाती हैं दांत पे, है ना, स्ट्रॉन्ग इनके जॉ पाए जाते हैं, ठीक है। ये हेड इनमें गैप रहा होगा, ये मूव करता रहा होगा, है ना। ये थोरेसिक शील्ड मतलब स्टमक वाले पार्ट के ऊपर सीट पाई जाती होगी। पीछे वाली ये नेकेड बॉडी पाई जाती है, पेक्टोरल फिन्स, और इस तरह की कुछ दिखाई देने वाली फिश रही होगी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ड्यूरेबल टाइप की फिश रही होगी उस टाइम पे, जो उस टाइम के एनिमल्स को हंट करने के लिए कैपेबल रही होगी। तो प्लेक्टोडर्मी चलेंगी, उसके बाद वो फिशेज आई जिनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई है। तो उस उनको हम लोग कार्टिलेजियस फिशेस कहते हैं, और उन्हें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में। कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजियस फिश जैसे शार्क होती है, तो आज की डेट में जो शार्क है, तो शार्क एक कार्टिलेजियस फिश है। शार्क की पूरी बॉडी कार्टिलेज में होती, कार्टिलेजियस होती है ना। तो शार्क का जो बेस्ट स्टडी जिसकी हम लोग करते हैं शार्क की, वो है स्कॉलियोडॉन। इजीली अवेलेबल शार्क हो जाती है, तो इसीलिए स्टडी में इसका यूज किया जाता है। तो ये शार्प आगे की तरफ, ये मुंह थोड़ा सा पीछे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे माउथ इसका थोड़ा सा पीछे की तरफ है, और ये इसका शार्क का जो हेड होता है ऐसे शार्प होता है। ये इसकी आईज हो गई, है ना, ये माउथ हो गया, और ये गिल क्लेफ्ट पाए जाते हैं, कई सारे गिल रोज में पाए जाते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं पेक्टोरल फिन्स मौजूद हैं नीचे की तरफ, और ये एक लेटरल लाइन है जो बॉडी में आगे से पीछे की तरफ रन करती है। ये डॉर्सल फिन मौजूद होते हैं, ये पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं, ये मीडियन वेंट्रल फिन्स हैं, कॉर्डल पिट, और ये कॉर्डल फिन्स होते हैं। कॉर्डल फिन्स होते हैं जो डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। ये डॉर्सल सेकंड फिन, तो डॉर्सल में भी 2 फिन्स पाए जाते हैं, और आप देख पा रहे हैं वेंट्रल में भी 3 फिन्स मौजूद हैं। ये पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स और मिडल फिन, ठीक है। पेक्टोरल मतलब पेक्टोरल गर्दन जो शोल्डर के पास पाया जाता है, पेल्विक मतलब कूल्हे के पास पे जो कमर के पास पाया जाता है, और मीडियन फिन्स जो टेल और इसके बीच में पाया जाता है। ये नाम के पीछे यही रीजन होता है, ठीक है। कॉर्डल फिन्स जो डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से कुछ दिखाई देती है शार्क। और दे हैव इनके जो टीथ होते हैं वो सॉकेट में नहीं होते, टीथ इनके जबड़े में जुड़े रहते हैं, इनबिल्ट होते हैं, इसलिए थोड़े से टीथ इनके ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल होते हैं, जॉ इनके ज्यादा पावरफुल होते हैं, इस तरह से हंट कर पाते हैं। और बॉडी में बोन्स नहीं पाई जाती बैकबोन के अलावा, बाकी कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो पानी में ज्यादा रफ्तार से चलने में कैपेबल होते हैं।